हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे लो लेवल सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूप्रिंट। हमने एग्जांपल लिया था पार्किंग लॉट सिस्टम का, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन किया था, उसके सॉल्यूशन को डिराइव किया था एंड हमने समझा था कि हम कैसे सॉलिड प्रिंसिपल्स, डिजाइन पैटर्न्स, कैसे क्लासेस बनाएंगे एंड पूरा डिटेल सॉल्यूशन तैयार किया था। अभी आज हम इस वीडियो में उस डिराइव सॉल्यूशन को हम अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड। हम उस ब्लूप्रिंट में हमने जो जो चीज रिकॉग्नाइज की, जो जो चीज आइडेंटिफाई की, उसको हम कोड के थ्रू अप्लाई करेंगे। सो गाइस, इफ अभी तक आपने पुराना वीडियो नहीं देखा देन मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेस डिस्कशन। हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने गैदर किया, फीचर्स को समझा एंड देन क्लासेस समझा, फिर क्लासेस के बीच में रिलेशन समझा, उस क्लासेस का थोड़ा ब्लूप्रिंट डिजाइन किया कि उसमें कौन कौन से डेटा मेंबर्स होंगे एंड ऐसा स्टेप बाय स्टेप करके हमने पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अभी जितना कुछ हमने यहाँ पे इस नोट्स में लिखा है बस उसी को तो हमें रेप्लिकेट करना है इन अ जावा कोड। एज सिंपल एज दैट, राइट? एक बार हमने यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तभी इसका कोड लिखना बहुत ही सिंपल है। नाउ लेट मी शो यू दैट। तो यहाँ पे एज आई सेड हम पहले स्टार्ट करेंगे व्हीकल एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। सो एक व्हीकल के अंदर क्या क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर है, व्हीकल टाइप है एंड कलर है। तो ये तीन चीज हमने कंस्ट्रक्टर के इनपुट पैरामीटर में ले ली सो दैट वी कैन इनिशियलाइज दिस थ्री डेटा मेंबर्स। करेक्ट? एंड बाकी तो गेटर सेटर मेथड्स है जो टू जस्ट गेट द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये गेटर सेटर मेथड तो कॉमन हो गई। Now let us try to create the subclasses. Let's say car, bike and truck. But yeah, one more thing, हमने एक इनम भी डिफाइन किया है व्हीकल टाइप जिसके अंदर कार, बाइक एंड ट्रक है। ओके, एंड इसको एक सेपरेट पैकेज में रखा है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पैकेज इसलिए डिफाइन की है बिकॉज इससे कोड डिवाइडेड रहे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, कोड अच्छे से दिखे एंड हमें समझ में है कि हाँ मॉडल्स के अंदर सिर्फ मॉडल्स होंगे एंड मॉडल्स के गेटर सेटर मेथड्स होंगे, बट सर्विस के अंदर हम एक्चुअली इस मॉडल्स का यूज करेंगे टू डू समथिंग एंड कंट्रोलर अब यूजर से बात करेगा डायरेक्टली। सो कंट्रोलर इज लाइक एन एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन अ यूजर एंड अ सर्विस। तो ये चीज हमने किया है एंड देन लाइक वी हैव अ पैकेज ऑफ एक्सेप्शन, वो सिर्फ एक्सेप्शन क्लासेस को डिफाइन करेगा दैट आर लाइक सब क्लासेस ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन। सो रन टाइम एक्सेप्शन एक इनबिल्ट क्लास होता है जावा के अंदर जिसको हम एक्सटेंड करके कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हैं एंड यहाँ पे हमने इनम्स डिफाइन किया। Now, so yeah, here we have divided our code into multiple packages, and here yeah, this is the vehicle type enum which we have defined, and each vehicle type like bike के लिए हमने क्या किया, उसका एक class बनाया that is extending vehicle. So bike is a subclass of a class vehicle, and then bike को initialize किया with registration number and color because हमें vehicle type तो पता है, vehicle type हम pass करेंगे as a bike while calling the super कंस्ट्रक्टर। दैट मीन्स इस पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के टाइम व्हीकल टाइप तो हमें पता ही है, जब हम बाइक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो व्हीकल टाइप इज ऑब्वियसली बाइक। सिमिलरली कार को इनिशियलाइज किया है, सिमिलरली कार का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है विद अ कंस्ट्रक्टर एंड सिमिलरली ट्रक का भी किया है विद द सेम टाइप ऑफ लॉजिक। तो हमने यहाँ पे व्हीकल्स के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं। अभी चलते हैं पार्किंग स्लॉट। सो एक स्लॉट के अंदर उसका स्लॉट नंबर होगा, फिर स्लॉट टाइप होगा कि ये कौन से टाइप ऑफ व्हीकल को सपोर्ट करता है, फिर पार्क व्हीकल होगा, सो कौन सा व्हीकल पार्क है उसका ऑब्जेक्ट, एंड देन इज ऑक्यूपाइड एक बुलियन वेरिएबल है। एक और चीज, आप इस ऑक्यूपाइड एज अ बुलियन ना लेके उसको इनम भी ले सकते हो, दैट इज लाइक पार्किंग स्लॉट स्टेटस। एंड स्टेटस में दो चीजें डिफाइन कर सकते हो लाइक अवेलेबल एंड ऑक्यूपाइड। इफ आपको ऐसे डिफाइन नहीं करना है तो अप टू यू। ओके, एंड इसके कंस्ट्रक्टर में हमने दो चीज ली, स्लॉट नंबर एंड स्लॉट टाइप। सो जब भी आप पार्किंग स्लॉट क्रिएट करोगे तो आपको उसको स्लॉट नंबर तो डिफाइन करना पड़ेगा एंड वो भी डिफाइन करना पड़ेगा कि ये स्लॉट कौन से व्हीकल टाइप के लिए है। तो दिस टू आर मैंडेटरी थिंग्स व्हाइल यू आर डिफाइनिंग और व्हाइल यू आर क्रिएटिंग द पार्किंग स्लॉट। एंड हमने ये दोनों चीज़ों को नल एंड फॉल्स से इनिशियलाइज किया है यहाँ पे, बाकी तो गेटर सेटर मेथड्स है। एंड देन अ फ्लोर विल हैव मल्टीपल पार्किंग स्लॉट। सो हमने यहाँ पे फ्लोर डिफाइन किया है जिसके अंदर फ्लोर नंबर है एंड पार्किंग स्लॉट लिस्ट है। तो फ्लोर नंबर से हम फ्लोर को इंस्टेंशिएट करेंगे, फ्लोर के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करेंगे एंड देन हम पार्किंग स्लॉट लिस्ट को स्टार्ट करेंगे एज एरे लिस्ट विच इज एन एम्प्टी एट द बिगिनिंग, और वन बाय वन हम उसमें स्लॉट ऐड करते जाएंगे। सो अपार्ट फ्रॉम गेटर सेटर मेथड वी हैव वन मोर मेथड हियर दैट इज ऐड पार्किंग स्लॉट, जो इस लिस्ट में वन बाय वन पार्किंग स्लॉट को ऐड करेगा। देन वी हैव पार्किंग लॉट। सो पार्किंग लॉट के अंदर मल्टीपल फ्लोर्स होंगे, दैट्स व्हाई वी हैव लिस्ट ऑफ फ्लोर्स, वी हैव पार्किंग लॉट आईडी एज वेल एज एक्टिव टिकट्स। सो फॉर अ गिवन पार्किंग लॉट के अंदर बहुत सारे एक्टिव टिकट्स हो सकती है बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल कार्स और बाइक्स और व्हीकल्स दैट आर स्टिल पार्क। तो जितने लेट्स से 5 व्हीकल्स पार्क होगी तो 5 टिकट्स भी एक्टिव होगी, और उस टिकट्स का ट्रैक रखने के लिए हमने लिया है लिस्ट ऑफ टिकट्स दैट आर एक्टिव। एंड इस पार्किंग लॉट को हमने इनिशियलाइज किया है विद द हेल्प ऑफ पार्किंग लॉट आईडी एंड बाकी को एम्प्टी एरे लिस्ट से इनिशियलाइज किया है। नाउ इसके अंदर भी वी हैव सम मेथड्स लाइक ऐड फ्लोर टू ऐड द फ्लोर इनटू लिस्ट ऑफ फ्लोर्स, add an active ticket inside the list of active tickets and remove a ticket from an active ticket.
सो ये चीज़ों को हमने यहाँ पे एक एडिशनल मेथड्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है। सिंपल ही है मेथड, हम बस एरे लिस्ट के ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं एंड बाकी तो ये सारे गेटर सेटर मेथड्स हैं। सो हमने ये सभी मॉडल्स को कवर कर लिया है। सो दिस मॉडल्स विल फ्यूचर रिप्रेजेंट एज अ टेबल इन SQL डेटाबेस, लाइक देयर वुड बी अ डिफरेंट लॉजिक, अ डिफरेंट रेपोजिटरी लेयर, बट मॉडल्स को आप एज अ एंटिटी इन ए डेटाबेस भी समझ सकते हो, जिसके अंदर डेटा मेंबर्स होंगे एंड गेटर सेटर मेथड्स। बस यही सिंपल चीज होगी मॉडल्स के अंदर, नो बिजनेस लॉजिक, नो कॉम्प्लेक्स लॉजिक, सिंपल डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स, गेटर सेटर मेथड्स। नाउ देन वी वुड बी इम्प्लीमेंटिंग व्हीकल फैक्ट्री। व्हीकल फैक्ट्री देख लेते हैं, सिंपल सा ही है। व्हीकल फैक्ट्री के अंदर एक मेथड है क्रिएट व्हीकल, जो व्हीकल टाइप, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कलर देता है। एंड ये फैक्ट्री हमें व्हीकल टाइप के बेसिस पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, दैट कैन बी आइदर कार, बाइक और ट्रक, राइट। तो ये सिंपल सा ये लॉजिक है यहाँ पे। एंड देन इफ आई गो इनसाइड पार्किंग लॉट मैनेजर, सो इस पार्किंग लॉट मैनेजर के अंदर हमने पार्किंग लॉट को इनिशियलाइज किया है विद द हेल्प ऑफ पार्किंग लॉट आईडी। सो जब भी आप पार्किंग लॉट मैनेजर को इंस्टेंशिएट करोगे, यू विल हैव टू पास पार्किंग लॉट आईडी, एंड जिससे हम पार्किंग लॉट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एंड देन इसमें मेथड्स है लाइक ऐड फ्लोर, गेट और फ्री स्लॉट पर फ्लोर पर व्हीकल टाइप, गेट और ऑक्यूपाइड स्लॉट्स पर फ्लोर पर व्हीकल टाइप, पार्क व्हीकल, अनपार्क व्हीकल, एंड देन गेट फ्लोर। सो इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं, इसमें है अभी पूरा बिजनेस लॉजिक। सो एड फ्लोर्स करेंगे, दैट इज सिंपल पार्किंग लॉट के अंदर। सो इनसाइड पार्किंग लॉट वी ऑलरेडी हैव दिस एड फ्लोर मेथड, उसी को हमने कॉल किया है। नाउ वी वांट टू डू दिस थिंग, वी वांट टू डिस्प्ले ऑल द फ्री स्लॉट पर फ्लोर फॉर अ स्पेसिफिक व्हीकल टाइप। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व किया है। तो हमने एक हैश मैप लिया है फ्री स्लॉट्स नाम का, जिसमें दो पैरामीटर्स है, द की इज इंटीजर एंड द वैल्यू इज ऑफ टाइप लिस्ट ऑफ पार्किंग स्लॉट। नाउ इस इंटीजर के अंदर हम फ्लोर नंबर रखेंगे एज अ की एंड उसकी वैल्यू होगी लिस्ट ऑफ पार्किंग स्लॉट। तो हमने क्या किया, सभी फ्लोर्स को इटरेट किया। सो लेट्स से वी हैव 5 फ्लोर्स इन आवर पार्किंग लॉट, तो वन बाय वन सभी फ्लोर्स को इटरेट किया एंड एक फ्लोर के अंदर देयर वुड बी अ लिस्ट ऑफ पार्किंग स्लॉट्स। सो सभी पार्किंग स्लॉट को इटरेट किया ऑफ दैट फ्लोर, एंड देन इफ दैट पार्किंग स्लॉट इज नॉट ऑक्यूपाइड एंड पार्किंग स्लॉट का टाइप इक्वल्स टू व्हीकल टाइप, तो उस पर्टिकुलर पार्किंग स्लॉट को हम इस लिस्ट में ऐड कर देंगे, फ्री पार्किंग स्लॉट लिस्ट। जो सो ये वाली लिस्ट है ना, एक फ्लोर के लिए स्पेसिफिक है, ईच फ्लोर के लिए ये वाला लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगा बिकॉज दिस इज इनसाइड दिस फॉर लूप। एंड आफ्टर दिस लॉजिक इज कंप्लीटेड, वी विल सेव दिस लिस्ट इनसाइड अवर हैश मैप विद की एज फ्लोर नंबर। सो फ्लोर नंबर के करस्पॉन्डिंग हमने ये चीज सेव कर दी। लॉजिक सिंपल सा ही है, हमने बस सभी पार्किंग स्लॉट्स को इटरेट किया इनसाइड अ फ्लोर एंड चेक किया कि भाई ऑक्यूपाइड है या अवेलेबल है। अवेलेबल हो तो फिर हमने चेक किया कि वो स्लॉट टाइप क्या है, इफ दैट स्लॉट टाइप मैचेस द टाइप ऑफ व्हीकल, तो बस उसे एज अ फ्री और अवेलेबल स्लॉट एज्यूम करके उसको ऐड कर दो फ्री स्लॉट्स के लिस्ट में, राइट, करेक्ट। एंड ऑक्यूपाइड का भी लॉजिक ऑलमोस्ट सेम ही है, हमने सिर्फ यहाँ पे इतना देखा कि ऑक्यूपाइड है, ओके, एंड यहाँ पे इतना चेक किया कि नॉट ऑक्यूपाइड, बाकी लॉजिक सेम ही है, एग्जैक्ट सेम। एंड लेट्स से नाउ यू वांट टू पार्क अ व्हीकल, अभी व्हीकल आपको पार्क करना है एंड द व्हीकल टाइप इज कार, बट व्हाट इफ द कार क्या पार्किंग स्लॉट अवेलेबल ही नहीं हो कोई भी फ्लोर्स पे। सो दैट्स व्हाई हियर वी आर रिटर्निंग एन ऑप्शनल टिकट। सी हमारे पास रिक्वायरमेंट ये थी कि इफ यू वांट टू पार्क एनी व्हीकल, पहले तो अवेलेबल स्लॉट ढूंढो, उसको बुक करो, टिकट जनरेट करो, पार्क करो व्हीकल को एंड रिटर्न द टिकट। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई स्लॉट खाली ही नहीं हो, तो उस केस में वी वुड बी रिटर्निंग ऑप्शनल डॉट एम्प्टी, दैट मीन्स कि नहीं मिला भाई, पार्किंग स्लॉट अवेलेबल ही नहीं है फॉर अ गिवन व्हीकल टाइप। सो दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग ऑप्शनल टिकट हियर, कि टिकट है तो उसको रिटर्न कर देंगे, नहीं तो एज अ एम्प्टी रिटर्न करेंगे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने तो एज अ सेम थिंग सभी फ्लोर्स को इटरेट किया, ओके, एंड देन पार्किंग स्लॉट को इटरेट किया, एंड देन वी हैव फाउंड इफ द पार्किंग स्लॉट इज ऑक्यूपाइड और नॉट एंड उसका वेरी टाइप इज मैचेस द व्हीकल टाइप और नॉट। ये लॉजिक सेम है टू गेट द फ्री स्लॉट, इसका ही सेम लॉजिक यूज किया है। एंड लेट्स से हमें कुछ पार्किंग स्लॉट मिल गया जो जिसने ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर पार्किंग स्लॉट में हमें वो व्हीकल पार्क करना है। सी वी विल बी चूजिंग द lowermost floor and the parking slot with the least number, so that's why हम starting से iterate कर रहे हैं from the first floor and from the first parking slot। so हम serially हमने iterate किया एंड जो पहला हमें पार्किंग स्लॉट मिला जो एम्प्टी हो, जो अवेलेबल हो, तो हमने डायरेक्टली जाके पार्क कर दिया। सो इन द पार्किंग स्लॉट वी हैव सेट द पार्क व्हीकल एज द करंट व्हीकल, ऑक्यूपाइड पैरामीटर को हमने ट्रू सेट कर दिया है एंड देन एक टिकट जनरेट की। तो टिकट जनरेट करने के लिए हमने ऐड किया है पार्किंग लॉट आईडी, फ्लोर नंबर एंड स्लॉट नंबर, एंड देन या टिकट आईडी बना दी, फिर उसके बेसिस पे टिकट जनरेट कर दी जिसके अंदर हमने पास किया है टिकट आईडी, व्हीकल, गेट फ्लोर, गेट स्लॉट नंबर एंड डेट। सो टिकट मॉडल के अंदर हम ये 5 डिफरेंट पैरामीटर्स
एक्सेप्ट कर रहे हैं इन इट्स कंस्ट्रक्टर, सो इन सभी को हमने इनिशियलाइज कर दिया है, बाकी तो इसमें सिर्फ गेटर सेटर मेथड्स है। एंड देन आफ्टर दिस हमने उस टिकट को एज अ एक्टिव टिकट मार्क कर दिया है फॉर दैट पार्किंग लॉट। उस पार्किंग लॉट के अंदर वी हैड दैट लिस्ट ऑफ एक्टिव टिकट्स, उस लिस्ट में हमने इसको ऐड कर दिया है। एंड देन हियर वी आर रिटर्न ऑप्शनल ऑफ टिकट, सो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया ताकि हमने पहला स्लॉट मिला उसने उसको यूज कर लिया एंड उस स्लॉट को एज अ ऑक्यूपाइड मार्क कर दिया। सो दैट्स हाउ वी पार्क द व्हीकल। अनपार्क करना भी बहुत ही सिंपल है कि पहले तो अनपार्क करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि टिकट के अंदर जो फ्लोर नंबर है तो उस फ्लोर पे जाना पड़ेगा, राइट। एंड टिकट के अंदर जो पार्किंग स्लॉट है उस पार्किंग स्लॉट पे जाना पड़ेगा, तभी हमें पार्किंग स्लॉट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। एंड फिर वंस वी गेट द पार्किंग स्लॉट ऑब्जेक्ट हम उसको सेट ऑक्यूपाइड को फॉल्स कर देंगे कि हाँ अभी वो ऑक्यूपाइड नहीं है, एंड देन पार्क्ड व्हीकल को नल कर देंगे बिकॉज वो अवेलेबल हो गया, एंड एक्टिव टिकट में से रिमूव कर देंगे करंट टिकट को। तो ऐसे हमने अनपार्क कर दिया व्हीकल को। एंड देन या गेट फ्लोर्स, ये तो सिंपल सा मेथड है, या बाकी दो तो सिंपल ही मेथड्स हैं। सो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये सभी कोड लिखना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, कुछ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सिंपल सा ही है। एंड देन नाउ वी ऑल्सो रोट अ कंट्रोलर, पार्किंग लॉट कंट्रोलर, जो पार्किंग मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करेगा। सो कंट्रोलर हमने यहाँ पे क्यों बनाया, ये क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आना चाहिए। सिर्फ हमारे पास है पार्किंग लॉट मैनेजर जो एक पार्किंग लॉट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और इसके अंदर सारा बिजनेस लॉजिक है, बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू पार्स द यूजर इनपुट। अगर लेट्स से यूजर कुछ गलत इनपुट दे रहा है तो हम उसको मैनेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। सो कंट्रोलर के थ्रू हम यूजर इनपुट्स को पार्स करेंगे, हम एक्सेप्शंस इसमें हैंडल करेंगे, एंड दैट इज अ लेयर। सो दिस इज दैट लेयर जो पार्किंग मैनेजर की सर्विस लाइक पार्किंग लॉट मैनेजर एंड यूजर के बीच में बैठा है, एंड इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, अ ब्रीच प्रोवाइड कर रहा है। यूजर डायरेक्टली इस मेथड लाइक गेट फ्री स्लॉट पर फ्लो पर व्हीकल टाइप कॉल नहीं करेगा, वो कॉल करेगा पार्किंग लॉट कंट्रोलर के मेथड्स को, एंड पार्किंग लॉट कंट्रोलर इंटरनली वो वाले मेथड कॉल करेगा जिसमें पूरा बिजनेस लॉजिक लिखा है एंड अच्छे से प्रिंट करेगा। सी इफ आई शो यू नाउ हियर कि पार्किंग लॉट कंट्रोलर के अंदर हमने पार्किंग लॉट मैनेजर को इनिशियलाइज किया है विद पार्किंग लॉट आईडी, एंड फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि देयर इज ओनली वन पार्किंग लॉट, सो वी डोंट हैव अ लिस्ट ऑफ पार्किंग लॉट। बट हाँ, इसको हम लिस्ट ऑफ पार्किंग लॉट के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट सिंस दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग इन दिस एलएलडी सीरीज, मैंने सिंपल रखा है रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे हमने पार्किंग लॉट मैनेजर के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया एंड ये प्रिंट किया। Okay, so we are printing this on the console कि we have created a parking lot, and then let's say user input दिया कि floors ऐड करो, तो फ्लोर्स की नंबरिंग इंक्रीमेंटल करनी है, राइट, फ्रॉम 1 to n। सो लेट्स से देयर आर ऑलरेडी 3 फ्लोर्स, तो जब 4th फ्लोर ऐड करने जाएगा यूजर तो उसका नंबर होना चाहिए 4। तो उसी लॉजिक से हमने यहाँ पे फ्लोर नंबर कैलकुलेट किया है। तो करंट साइज क्या है उसमें +1 कर दो, दैट इज अ न्यू फ्लोर नंबर, करेक्ट। एंड देन फ्लोर का ऑब्जेक्ट बनाया है विद द हेल्प ऑफ फ्लोर नंबर, एंड देन पार्किंग लॉट मैनेजर के अंदर ऐड फ्लोर किया है एंड हमने इसको प्रिंट करवा दिया है। सो एड स्लॉट भी हमने सिमिलर चीजें वे से किया है। सो इफ लेट्स एड स्लॉट के टाइम यूजर ने इनपुट दिया कुछ फ्लोर नंबर जो नेगेटिव में हो या फिर बड़ा नंबर जितनी साइज ही नहीं हो, तो उस केस में हम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, इनवैलिड फ्लोर नंबर एक्सेप्शन। सो जैसा कि मैंने बताया कि दिस कंट्रोलर विल हेल्प अस टू डील विद यूजर इनपुट एंड ऑल्सो वी कैन थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन बाय पार्सिंग द यूजर इनपुट। तो हमने एक एग्जाम्पल देखा कि फ्लोर नंबर गलत है, तो हमने उसको पार्स किया एंड हमने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया यूजर को, ओके। एंड फिर बाकी की चीज़ें सेम है, पहले तो फ्लोर लो, गेट द फ्लोर, एंड देन उसके अंदर पार्किंग स्लॉट की साइज लो सो दैट वी कैन गेट द नेक्स्ट स्लॉट नंबर, एंड देन एक स्लॉट का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको ऐड करो फ्लोर के अंदर, सिंपल सा लॉजिक, फिर इसको प्रिंट करवा दो। पार्क व्हीकल का भी सेम है कि इफ टिकट मिली, इफ टिकट इज प्रेजेंट तो हमने पार्क कर दी व्हीकल को, एल्स हमने बोल दिया कि नो अवेलेबल स्लॉट एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन थ्रो कर दिया कि उस पर्टिकुलर व्हीकल टाइप के लिए कोई पार्किंग स्लॉट अवेलेबल ही नहीं है। अनपार्क करना भी सेम ही है, बस हमने यहाँ पे अनपार्क व्हीकल की मेथड कॉल की है एंड पासिंग द टिकट एज अ पैरामीटर, ओके। एंड या लेट्स से नाउ वी वांट टू डिस्प्ले द फ्री स्लॉट्स काउंट, तो इसमें हमने व्हीकल टाइप पास किया है। तो ये व्हीकल टाइप पास करने से हमें मिल जाता है ऑल डिफरेंट फ्लोर्स पे फॉर गिवन व्हीकल टाइप कितने कितने फ्लोर्स एम्प्टी हैं या अवेलेबल है टू पार्क अ व्हीकल। तो ये वाली मेथड थी ना, सो इनसाइड दिस पार्किंग लॉट मैनेजर ये हमें लिस्ट ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइड करती थी एंड नॉट द काउंट, बट सिंस हमें यहाँ पे काउंट शो करना है सो वी आर टेकिंग द साइज ऑफ दिस वैल्यू, लाइक लेट्स से देयर आर 5 स्लॉट्स, तो हम 5 स्लॉट्स का पार्किंग स्लॉट्स नंबर शो करवा रहे थे इन द लिस्ट, ओके, बट हमें सिर्फ उसकी काउंट चाहिए तो हमने यहाँ पे साइज प्रिंट आउट करवा दिया। सो दैट्स व्हाई वी नीड कंट्रोलर। हमारे पास ये है बिजनेस लॉजिक है, बट इस बिजनेस लॉजिक को ट्विक करके कुछ और यूजर को दिखाना है, लेट्स से यहाँ पे हम कुछ और दिखा रहे हैं कि हम काउंट दिखा रहे हैं,
तो ये भी हो सकता है। और लेट्स से डायरेक्टली स्लॉट नंबर दिखाना हो तो हम वो भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ करी है। एंड सेम थिंग वी हैव डन विद ऑक्यूपाइड स्लॉट्स काउंट एंड डिस्प्ले द ऑक्यूपाइड स्लॉट्स, राइट। तो दिस वे बाय creating a controller we are parsing the user input as well as we are creating one abstraction layer on top of business logic which is already there in parking lot manager। एंड अब लास्ट में चलते हैं मेन मेथड के अंदर। पहले तो इसे रन कर देते हैं। तो आप देखोगे कि ये सब कुछ रन हुआ, कुछ एक्सेप्शन भी थ्रो किया, बट हम इसे समझते हैं ना। तो यहाँ पे पहले तो हमने पार्किंग लॉट कंट्रोलर बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने पार्किंग लॉट आईडी भेजी, दैट इज पार्किंग लॉट 1। तो वी हैव क्रिएटेड अ पार्किंग लॉट। तो जब हम इसका कंट्रोलर का इनिशियलाइज कर रहे हैं तभी हमने पार्किंग लॉट मैनेजर का भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर दिया। नाउ लेट्स से वी आर एडिंग अ फ्लोर। तो वी हैव एडेड फ्लोर 1 फ्लोर 2। इसका फ्लोर की नंबरिंग सीक्वेंशियली है, लाइक 1 2 है, सो दैट्स व्हाई 1 एंड 2 हुआ। अभी लेट्स से फर्स्ट फ्लोर पे हमें स्लॉट ऐड करना है फॉर व्हीकल टाइप ट्रक, बाइक एंड कार, तो वो सारी चीज़ें ऐड कर दी। सो स्लॉट 1 2 3 4 5 डिफरेंट स्लॉट्स ऐड किए ऑन द फ्लोर फर्स्ट। एंड लेट्स से सेकंड फ्लोर पे हमें ऐड करने हैं 4 डिफरेंट स्लॉट्स, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और अभी देखते हैं कि कार के लिए कितने स्लॉट्स फ्री हैं एंड और वो कौन कौन से स्लॉट हैं। तो ये तो काउंट होगा एंड दिस विल डिस्प्ले व्हाट आर द एक्चुअल स्लॉट नंबर। सो डिस्प्लेइंग फ्री स्लॉट काउंट फॉर अ टाइप कार। तो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे 2 स्लॉट्स हैं, इफ आप देख सकते हैं 2 स्लॉट्स है, ये 2, एंड सेकंड फ्लोर पे ये 1 स्लॉट है, तो वो आ गया। एंड लेट्स से हमें पार्किंग स्लॉट के नंबर को भी देखना है, देन दिस फंक्शन विल हेल्प अस। तो हमने इसका नंबर प्रिंट करवा दिया, लाइक स्लॉट 4 स्लॉट 5 एंड दिस इज लाइक स्लॉट 4 ऑफ दैट फ्लोर। तो एंड उसके बाद हमने व्हीकल फैक्ट्री से एक व्हीकल क्रिएट किया ऑफ अ टाइप कार एंड उस व्हीकल को हमने पार्क कर दिया। और उसके बाद जब हम फ्री स्लॉट काउंट को देखेंगे तो आप देखोगे कि फर्स्ट फ्लोर पे एक स्लॉट रिड्यूस हो गया बिकॉज हमने एक कार पार्क कर दी है। एंड रिमेनिंग स्लॉट इज स्लॉट 5। पहले यहाँ पे आप देखोगे 2 स्लॉट्स थे, तो वो इसमें से एक यूज हो गया, अब रिमेनिंग बचा एक ही स्लॉट, दैट इज स्लॉट 5। एंड इफ हम ऑक्यूपाइड स्लॉट देखेंगे तो वो आएगा फर्स्ट फ्लोर पे पार्किंग स्लॉट 4 इज ऑक्यूपाइड फॉर अ व्हीकल टाइप कार। ओके कूल। तो ये कंट्रोलर की मदद से हमने ये चीज़ें प्रिंट आउट की। अब सिमिलरली आप दूसरे व्हीकल टाइप के लिए भी कुछ डिस्प्ले करवा सकते हो, बाइक का भी क्रिएट कर सकते हो एक व्हीकल एंड देन उसकी टिकट क्रिएट कर सकते हो, लाइक यू कैन पार्क दैट बाइक। ओके एंड लेट्स से उसको अनपार्क किया है यहाँ पे, तो अनपार्क किया तो उसके बाद हमने लेट्स से यहाँ पे प्रिंट करवाया है फ्री स्लॉट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फिर से फर्स्ट फ्लोर पे 2 स्लॉट फ्री हो गए बिकॉज कार हमने अनपार्क कर ली। सो दिस इज बिहेविंग एज पर अवर लॉजिक। एंड लेट्स से वी वांट टू ऐड अ स्लॉट ऑन द 5th फ्लोर, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही फ्लोर अवेलेबल है, दैट्स व्हाई वी गॉट दिस एक्सेप्शन, दैट इनवैलिड फ्लोर नंबर एक्सेप्शन। तो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। सी इफ हमने यहाँ पे ये वाला ब्लूप्रिंट बना लिया, ये स्टेप्स फॉलो कर लिए एंड पूरा एक डिजाइन रेडी कर लिया, तब तो कोड लिखना काफी इजी है, काफी सिंपल है। सी हमने कुछ नया नहीं किया यहाँ पे। एंड एज वेल एज हमने फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का भी इंप्लीमेंटेशन किया, हमने सॉलिड प्रिंसिपल्स का भी इंप्लीमेंटेशन किया। सी वी हैव क्रिएटेड दिस व्हीकल एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड वी हैव सब क्लास, सो दिस इज फॉलोइंग लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, राइट। एंड हमने एक्सेप्शंस के लिए डिफरेंट पैकेज बनाया, इनम्स के लिए डिफरेंट पैकेज बनाया, ताकि कोड ऐसा डिवाइडेड रहे इनटू डिफरेंट प्लेसेस एंड सब कुछ एक जगह के कॉन्सेंट्रेट ना हो। तो हमने सभी गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करके ये सब कुछ किया है। सो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सो इन इंडस्ट्री पैटर्न, सो वी ऑल्सो एड जावा डॉक्स। सो जावा डॉक्स इज लाइक a 1-liner or 2-liner documentation of what this class is doing. So I can say this is a controller class that interacts with user and parking service. So Java docs are a better coding practices जिसके लेट से कल कोई नया इंसान, नया डेवलपर इस कोड को देखे एंड ये लाइन पढ़े तो उसको ऐसा ओके कुछ समरी मिल जाती है कि ये क्लास क्या कर रहा है। सो दिस इज अ गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस। इफ आपके पास टाइम हो तो एलएलडी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में ये आप करना, द एल्स इट्स ओके इफ यू डोंट हैव टाइम। बट या आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द अप्रोच समझना इज इंपॉर्टेंट। इफ आपने ये ब्लूप्रिंट कैसे क्रिएट करते हैं वो आपने सीख लिया तो आप कोई भी एलईडी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। एंड डोंट वरी गाइस, हम ऐसे 5 6 7 या बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जितना पॉसिबल हो सके। जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना अच्छे से हमें ये चीज़ समझ में आएगी। सो या गाइस सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, लाइक द वीडियो एंड इफ कुछ भी मुझे फीडबैक देना हो then please share the feedback in the comment section. I am open to any kind of feedback. If you think I can improve my explanation skills, my discussion skills in a better way, या फिर मैं कुछ improvement कर सकता हूँ अपने वीडियोस में, तो आप मुझे बताइए। मैं I will try to improve that. I will try to work on it. So yeah guys, that's all for this video. तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep learning.